तो हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रग्स यूज इन एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। तो सबसे पहले जानते हैं कि एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होता क्या है। तो चलो उसको हम एक ब्लैक स्लाइड से समझाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होता क्या है। तो देखो, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है। हमारा जो देखो, मान के चलो ये क्या है, हमारा हार्ट के आर्टरीज होता है। तो हार्ट का आर्टरीज का काम क्या होता है, हमारे हार्ट से, ठीक है, हार्ट से क्या करता है, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, पूरी बॉडी में क्या करता है, भेजने का काम करता है। कौन, हमारे आर्टरीज। तो आर्टरीज के अंदर क्या होता है, ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। तो ये देखो नॉर्मल आर्टरीज है, तो इतना पोर्शन तो क्या होता है, ब्लड हमारा फ्लो हो रहा है। तो ये क्या था, नॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल आर्टरीज होता। तो उसमें क्या हो जाता है, जो हमारा आर्टरीज होता है वहां पे क्या हो जाता है, धीरे 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 हमारा जब एज बढ़ता जाता है, धीरे 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 क्या होता है, वहां पे कोलेस्ट्रॉल हो गया, फैट हो गया, लिपिड के क्या हो जाता है, डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसको और जो कोलेस्ट्रॉल और फैट डिपोजिशन होता है उसको हम बोलते हैं प्लेग फॉर्मेशंस। इसको हम बोलते हैं प्लेग फॉर्मेशंस, ठीक है, इसका हम बोलते हैं प्लेग फॉर्मेशंस। तो ये प्लेग फॉर्मेशंस की वजह से क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या हो रहा था, इतना पोर्शंस में क्या हो रहा था, हमारा ब्लड फ्लो कर रहा था। तो मान के चलो प्लेग फॉर्मेशंस की वजह से क्या हो गया, इतना जगह रेस्ट्रिक्ट हो गया, हुआ कि नहीं, इतना जगह रेस्ट्रिक्ट हो गया, इतना जगह तक क्या करेगा, हमारा जो आर्टरीज के अंदर क्या ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। तो हमारी बॉडीज में जो ऑर्गन्स में अच्छे से ब्लड पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो देखो इसको धीरे 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 क्या हो जाता है, देखो इतना पोर्शंस क्या हो जाता है, इतना पोर्शंस ब्लॉक हो जाता है और इतना पोर्शंस में ही क्या हो जाता है, ब्लड पहुंचता है। तो धीरे 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 क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जब धीरे धीरे क्या हो जाता है, जो हमारा आर्टरीज होता है वो एक टाइम पे क्या हो जाता है, ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारे हार्ट ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। तो चलो देखते हैं, देखो एरिथ्रोस्क्लेरोसिस occur when the blood vessels, that means blood vessels क्या करता है, carry the oxygen and nutrients from the heart to the rest of the body। जो हमारा क्या होता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स होता है वो क्या करता है, हमारे ऑर्गन्स को क्या करता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। कहां से, हार्ट से, ठीक है, हार्ट से लेके जाते हैं। कौन करता है, हमारे आर्टरीज करता है। और बिकम द थिक एंड स्टिफ, समटाइम दैट इज रेस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो द ऑर्गन और टिश्यू, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, प्लेग फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, जो हमारे ब्लड फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। और कहाँ पे होता है, उसके वजह से क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स और टिश्यू में अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पाता था। देखो एरिथ्रोस्क्लेरोसिस बिल्डअप एक टाइप का क्या होता है, बिल्डअप होता है किसका, फैट का, लिपिड का एंड अदर सब्सटेंस। इट इज द इन ऑन द आर्टरीज ऑयल। कहाँ पे होता है, जो फैट और लिपिड का डिपोजिशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, हमारे आर्टरीज का क्या करता है, आर्टरीज का ऑयल में, ठीक है, ऑयल में। इसके वजह से क्या होता है, इसको यहाँ बोलते हैं प्लेग फॉर्मेशंस। देखो द प्लेग कैन बी आर्टरीज नैरो एंड ब्लॉक द ब्लड फ्लो। ये क्या करता है, जो प्लेग फॉर्मेशंस होता है उस क्या करता है, आर्टरीज को नैरो कर दे रहा है। देखो आर्टरीज पहले ऐसा था, उसका क्या प्लेग फॉर्मेशन हो जाए तो क्या होगा, आर्टरीज इस तरह से क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है, नैरो हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। द प्लेग कैन बी बर्स्ट एंड लीडिंग टू द ब्लड क्लॉट। अगर ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे मान के चलो ब्लड जा ही नहीं पा रहा, तो ब्लड नहीं जा पा रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड क्या होगा, जमा हो जाएगा, जमा हो जाने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग भी स्टार्ट हो जाता है। तो देखो इसका सिम्टम्स क्या हो, इसका सिम्टम बेसिकली क्या होता है, चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है एंड क्या हो जाता है, वीकन और आर्म्स और लेग्स, क्या हो जाता है, हमारे आर्म्स जो है, लेग्स क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। एंड क्या हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी फेलियर, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो ब्लड प्रेशर हो जाता है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो पहले क्या था, पहले तो हमारा इतना पोर्शंस में क्या हो रहा था, ब्लड फ्लो हो रहा था, लेकिन क्या होगा, इतना जगह ब्लॉक हो गया, ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, बस इतना जगह से ही ब्लड फ्लो करेगा, तो ब्लड का फ्लो क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाता है, बीपी भी बढ़ जाता है। तो एरिथ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या हो जाता है, हमारा जब बीपी हो जाता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बीपी बढ़ने का सबसे जब मेन रीजन होता है वो यही होता है, कौन सा, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। और देखो इसके वजह से बीपी भी हो सकता है, एंजाइना भी हो सकता है, अरिथमिया भी हो सकता है, इसके वजह से बहुत सारे कंडीशंस हो सकता है। तो उसके बाद देखेंगे, हमने देख लिया ये बहुत डेंजर बीमारी है, तो उसको ठीक करने के लिए हम कौन सा दवा को यूज करेंगे, दैट मींस कौन सा मेडिसिन को यूज करेंगे। तो सबसे पहले आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को याद करने के लिए हमने क्या बोला था, क्या याद रखना है, डिपिन। दैट मींस देखो निफिडिपिन, फिलोडिपिन, एम्लोडिपिन, नाइट्रानिडिपिन और निमोडिपिन, जितने भी सारे डिपिन्स आएगा वो क्या आएगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आएगा।
उसके बाद आता वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर में क्या बोला था, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, हाइड्रोलाजिन और मिनॉक्सिडिल। ये सब ड्रग्स हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये जितने भी ड्रग्स हैं हमने क्या पढ़ा था, हमने हाइपरटेंशन में भी पढ़ा था, एंजाइन में भी पढ़ा था। तो बहुत सारे क्या होता है एक दूसरे रिलेटेड है। तो सबसे पहले वो वाला वीडियो देखो, अगर इसे नहीं देखे तो अगर उतना भी नहीं देखना तो खास करके तुम हाइपरटेंशन तो जरूर देख लो, इंपॉर्टेंट भी है। और इतने सारे ड्रग्स को किस तरह से याद रखना है पूरा मैंने बताया था। उसके बाद है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स में कौन सा डायरेटिक्स यूज होता है, थायजाइड डायरेटिक, जिसमें हाइड्रोक्लोरथायजाइड आता है, थायजाइड आता है। और क्या होता है लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स में क्या था, फ्यूरोसिमाइड, बिमेटाडाइन। उसका पोटेशियम स्पेरिन डायरेटिक्स, स्पाइरोनोलैक्टोन आता है। ऑस्मेटिक डायरेटिक्स, ऑस्मेटिक डायरेटिक्स मेनिटॉल आता है, जिसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जैसे एसिटाजोलामाइड, ये सब ड्रग्स क्या होता है यूज होता है। उसके बाद एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसे हम बोलते हैं एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर का काम क्या था, जो एंजियोटेंसिन एंजाइम ऑन था उसे क्या करता है 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने का काम करता था। कौन सा, एसी एंजाइम। तो क्या करेगा, इसको ही ब्लॉक कर देता है, ठीक है, एसी इनहिबिटर, ठीक है। और ये 2 क्या था, हमारी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। तो देखो इसको याद रखने के लिए हमेशा क्या बोला, हमेशा प्रीफिक्स क्या याद रखना है, प्रिल, क्या याद रखना है, प्रिल। तो देखो कैप्टाप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल और रामीप्रिल, ठीक है। जितने भी सारे प्रिल्स आएगा वो एसी इनहिबिटर में आएगा। उसके बाद आते हैं एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। दैट मींस ये वाला क्या होता है, इसको हम ब्लॉक करेंगे, इसका रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या बोला था, इसका प्रीफिक्स में क्या याद रखना है, सर्टन याद रखना है। क्या रखना है, सर्टन। तो क्या हो गया, लोसर्टन, टेलमिसर्टन, वेलसर्टन और इप्रासर्टन। उसके बाद बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर को याद करने के लिए मैंने क्या बोला था, लॉल। दैट मींस क्या हो गया, एटिनोलॉल, लेबेटालॉल, कार्बिटालॉल और बिबिनोलॉल, ठीक है। तो इस तरह से पूरी ड्रग्स को हमें याद रखना है उसका सफिक्स के हिसाब से। उसके बाद आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करता है, जो हमारे ऑलरेडी क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है उसके में क्या होता है, प्लग फॉर्मेशन होता है। प्लग फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराने का काम करता है। तो ऑलरेडी मान के चलो हमारा ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट है, तो क्या कैल्शियम चैनल इसको क्या करेगा, और भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक कर देंगे। क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे। तो जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखा था वो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करता, कॉन्स्ट्रिक्ट करा था तो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा नहीं तो क्या होगा, डायलेट हो जाएगा। और डायलेट होगा तो बहुत सारी जो बीमारी होगा तो वो ठीक हो जाएगा। दैट मींस ये नॉर्मल कंडीशंस में आ जाएगा, अच्छे से ब्लड सप्लाई होगा। तो देखो रिलैक्स एंड आर्टरीज ब्लॉक बाय द कैल्शियम एंट्री। आर्टरीज में क्या करते हैं, कैल्शियम के एंट्री का ब्लॉक कर देंगे, जिसमें क्या होगा, लोअरिंग ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, रेड्यूस हार्ट रेट एंड हार्ट आउटलेट। जो हार्ट का देखो, इसके वजह से क्या हो रहा था, ये जो क्या हो रहा था, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया था। कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या हो रहा था, हमारा हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया था। दैट मींस हार्ट रेट बढ़ रहा था, बीपी बढ़ रहा था, ठीक है, ये सब चीजें बढ़ गया था। तो इससे कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गया था। तो ये सबको कम करने का काम कौन करता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहाँ पे यूज होता है, फर्स्टली तो यूज होता है बीपी में यूज होता है, हार्ट ब्लड प्रेशर एंजाइना में यूज होता है, और सम एरिथमिया। तो ये सब चीजें क्या होता है, सारी चीजें मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद आता है कॉन्ट्रा इंडिकेटर। दैट मींस कहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। एक तो होता है लो ब्लड प्रेशर, दैट मींस हाइपोटेंशन में यूज नहीं करते हैं। सर्टेन टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉकर, और क्या पे सेबरल हार्ट फेलियर में यूज नहीं करते। उसके बाद देखते हैं एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन कितना यूज करते हैं, एक तो होता हम 5 से लेकर 10 mg यूज करेंगे और डेली दिन में एक बार, ठीक है। उसके बाद डाल्टियाजम कितना, 120 से 360 क्या करें, mg दिन में एक बार, ठीक है। उसके बाद आता है निफिडिपिन। निफिडिपिन कितना करेंगे, 30 से 90 दिन में एक बार, ठीक है। तो इस तरह से पूरे ड्रग्स को याद रखना। उसके बाद आता है वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर क्या करेगा, जो हमारा आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखा था उससे क्या करेगा, उसे डायलेट करने का काम करेगा। दैट मींस नॉर्मल करने का काम करेगा, नॉर्मल कंडीशन का काम करेगा। तो क्या करेगा, उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो चीजें मतलब क्या हो रहा था, ब्लड से सप्लाई नहीं होता, ब्लड से सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो वेसोडाइलेशन करता है, रिलैक्स स्मूथ मसल ब्लड वेसल्स ऑल एंड कॉजिंग द वैस्कुलर डायलेशन। ये क्या करता है, वैस्कुलर डायलेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, लोअरिंग ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया था कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से, देखो कॉन्स्ट्रिक्ट है तो कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो इसको घटाने का काम करता है जितने भी वेसोडाइलेटर हैं। और कहाँ पे यूज होता है, हाइपोटेंशन। देखो ऑलरेडी वेसोडाइलेट करेगा तो ऑलरेडी क्या पे हाइपोटेंशन में यूज होगा, एंजाइना में भी यूज होगा क्योंकि डायलेशन हो रहा है, हार्ट फेलियर और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। जब बहुत ज्यादा हाइपरटेंसिव हो जाता है उस टाइम पे भी हम इसको यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, अवॉइड इन द हाइपोटेंशन, जहाँ पे बीपी घटा हुआ है वहाँ पे यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, जो ड्रग्स हम दे रहे हैं वो भी क्या करेगा, बीपी को घटा रहा है, तो दोनों मिलकर घटाएगा तो क्या होगा, इमरजेंसी कंडीशन हो जाएगा। और कार्डिया शॉक, एक्यूट माइकार्डियल इन्फेक्शंस में यूज करेंगे। और ड्रग्स एलर्जी, जब हमें पता है इस ड्रग्स एलर्जी है उस टाइम पे हम इस ड्रग्स को यूज नहीं करेंगे। उसके बाद डोज में आता है हाइड्रोलाजिन। हाइड्रोलाजिन कितना यूज करेंगे,
10 mg से 25 mg क्या करेंगे हम ओरली लेंगे, और दिन में 2 से 4 बार हम लेंगे। उसके बाद मिनॉक्सिडिल कितना लेंगे 5 से 40 mg, दिन में कितना लेंगे 2 से 3 डोज लेंगे। उसके बाद नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअली लेते हैं 0.3 से 0.6 लेंगे हम, कहता सबलिंगुअली लेंगे। उसके बाद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का आईवी लेंगे। देखो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो होता है आर्टरी और वेन दोनों को डायलेट करने का काम करता है, क्या लेंगे 0.3 से 10 माइक्रोग्राम, ठीक है, हम लेंगे मिनट में, और क्या लो वो इन्फ्यूजन में लेंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेटिक्स। देखो डायरेटिक्स का बेसिकली काम क्या होता है, डायरेटिक्स का बेसिकली काम होता है हमारी बॉडी में जो फ्लूइड बढ़ गया उसको कम करने का। दैट मीन्स क्या करेगा, इंक्रीज कराता है यूरिनेशन को, क्या कराता है इंक्रीज कराता है। तो यूरिनेशन इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, वाटर का भी लॉस होगा। दूसरा क्या होगा, सोडियम का भी लॉस होगा। अगर सोडियम क्या हमें पता है, सोडियम क्या करता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्ट कराता है। दैट मीन्स वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, दैट मीन्स क्या करता है बीपी को बढ़ाता है। तो बोलते हैं ना कि बीपी बढ़ा हो तो सोडियम कम खाया करो, क्योंकि सोडियम क्या करता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। तो अगर ये क्या करेंगे, ठीक है, तो ये सब क्या कर रहा है बॉडी से बाहर हो जाएगा, तो बॉडी से बाहर हो जाएगा यूरिनेशन के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो बीपी बढ़ गया एंजाइना हो गया वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो देखो डायरेटिक्स इंक्रीज करता है यूरिन आउटपुट फ्रॉम द किडनी, कहां से किडनी से, और रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। लोअरिंग द ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर बढ़ गया था उसे भी घटाने का काम करता है। उसके बाद इंडिकेशन कहां पे इस ड्रग्स को हम यूज करेंगे, एक तो यूज करेंगे हाइपोटेंशन में, हार्ट फेलियर में, और एडिमा पेशेंट विथ अर्थरोस्क्लेरोसिस। एडिमा दैट मींस क्या होता है, जब टिश्यू में क्या हो जाता है बहुत ज्यादा फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं एडिमा। उसके साथ क्या हो गया, उसके साथ अर्थरोस्क्लेरोसिस, दैट मींस प्लेग भी फॉर्मेशन हो गया, इमरजेंसी कंडीशन हो गया, तो इस टाइम क्या करेंगे हम डायरेटिक्स यूज करेंगे। उसके बाद देखते हैं इसको कहां पे अवॉइड करेंगे। अवॉइड द सेवरल किडनी फेलियर, जिसका किडनी फेलियर, क्योंकि ये जब जितने भी ड्रग्स होता है वो क्या होता है किडनी में मेटाबोलाइज होता है, तो क्या होगा किडनी में मेटाबोलाइज होगा, तो क्या किडनी फेलियर तो मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, तो ड्रग्स क्या बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, तो क्या टॉक्सिसिटी कॉज करना स्टार्ट कर देगा, तो इस टाइम हम इसको यूज नहीं करेंगे। और सेवरल इलेक्ट्रिक इम्बैलेंस, जो इलेक्ट्रिक ऑलरेडी क्या होगा हमारे इलेक्ट्रिक बैलेंस क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में क्या होगा कम है, और क्या कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी से बाहर कर रहे हैं, तो क्या होगा उस टाइम बहुत ज्यादा हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उस टाइम में हम नहीं करते हैं। और क्या अब नहीं करते, एलर्जिक रिएक्शन ड्रग्स, अब पता है कि एलर्जी है तो उस टाइम भी नहीं करेंगे। देखो हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड क्या इतना यूज करेंगे 12.5 से 25 mg दिन में एक बार डेली, ठीक है। फ्यूरिसिमाइड जैसे लूप डायरेटिक्स में आता है कितना यूज करेंगे 20 से 80 mg करेंगे दिन में, कितने बार 1 से 2 बार। और स्पाइनोलैक्टोन जो पोटेशियम स्पेट डायरेटिक्स होता है वो कितना 25 से 50 mg दिन में, कितना एक बार। तो चलो उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद क्या आता है एसी इनिबिटर। एसी इनिबिटर बेसिकली क्या कर रहा था, जो हमारे क्या करता है एंजियोटेंसिन एंजाइम क्या था 1 था, एंजियोटेंसिन 1 को क्या कर रहा था एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कराने का काम करता, कौन एसी एंजाइम। और ये क्या कर रहा था हमारा, जो अगर एसी इनिबिटर ये क्या कर रहा था पीवीआर पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस को बढ़ा रहा था, ठीक है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस को बढ़ाएगा, दैट मींस क्या करेगा पेरिफेरल यहाँ पे क्या कर रहा है कॉन्स्ट्रिक्ट कराने का काम करता है, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ऑलरेडी क्या हो रखा है आर्थरोस्क्लेरोसिस हो रखा है, ठीक है, और ऊपर क्या कर रहे हैं हम कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है पूरा ब्लड वेसल से क्या हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा। तो उस टाइम हम क्या करेंगे इसको क्या करेंगे ब्लॉक कर देंगे, इसको ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा जो हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट कराने का काम कर रहा था वो क्या हो जाएगा डायलेट करा देंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो डिजीज हुआ था वो ठीक हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, देखो एसी जो क्या होता है एसी इनिबिटर ब्लॉक करता है कन्वर्जेंस ऑफ द एंजियोटेंसिन, जो 1 था वो 2 में ब्लॉक करता है, मतलब कन्वर्ट होने नहीं देता, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड वेसल्स क्या होता है रिलैक्स हो जाता है, लोअर ब्लड प्रेशर हो जाता है, रिड्यूस सर्टेन हार्ट का जितना स्ट्रेन आया, हार्ट का आउटलोड बढ़ गया उसको भी घटाने का काम करता है। दे ऑल्सो हैव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्ट ब्लड वेसल्स ऑफ फ्यूचर डैमेज इन आर्थरोस्क्लेरोसिस। जो हार्ट ये क्या करता है हार्ट को डैमेज कराने से भी बचाता है, कौन एसी इनिबिटर। और देखते हैं कहां पे यूज होता है, यूज हाइपरटेंशन मेन ड्रग्स है हाइपरटेंशन का, ठीक है, वो कौन सा आता है रास सिस्टम के अंदर आता है। उसके बाद हार्ट फेलियर में यूज होता है, हार्ट अटैक में यूज होता है, डायबिटीज में यूज होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज में यूज होता है, और इतने सारे और क्या होता है वेस्कुलर प्रोटेक्शन ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस में यूज होता है। और कहां पे यूज नहीं होता है, डज नॉट यूज प्रेगनेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जितने भी रास सिस्टम के ड्रग्स, दैट मींस रास सिस्टम दैट मींस एसी इनिबिटर हो गया फर्स्ट, दूसरा होगा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर हो गया, ठीक है, एंजियोटेंसिन
रिसेप्टर ब्लॉकर हो गया, उसके बाद तीसरा हो गया एलिस्कैरिन हो गया, ठीक है, दैट मींस रेनिन ब्लॉकर। तो ये सब जितने भी ड्रग्स है वो क्या होता है, टेराटोजेनिसिटी होता है, दैट मींस वो सब ड्रग्स को हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंट है, ये सब ड्रग्स हम प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते। और कहाँ नहीं यूज नहीं कर सकते, किडनी फेलियर जो, और क्या, आर्टरी नैरो, ठीक है, और सेवरल हाई पोटेशियम लेवल में यूज नहीं कर सकते। उसके बाद देखते हैं उसका कुछ डोज के बारे में देखते हैं। रामिप्रिल कितना देते हैं, 2.5 से 10 mg देते हैं दिन में एक बार। इनालाप्रिल कितना देते हैं, 5 mg से 20 mg दिन में 1 से 2 बार। उसके बाद आता है लिसिनोप्रिल कितना देंगे, 5 mg से 40 mg दिन में एक बार। उसके बाद आता है बीटा ब्लॉकर, जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। बीटा ब्लॉकर बेसिकली क्या होता है, एक एडिनर्जिक ड्रग्स होता है। क्या होता है, बीटा रिसेप्टर क्या होता है, एक एडिनर्जिक रिसेप्टर होता है, और एक क्या करता है, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, ब्लड वेसल्स को, देखो इस तरह से देखो, ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कराने का काम करता है। कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगा, हमारा बीपी को बढ़ा देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हम क्या करेंगे, इसको ब्लॉक कर दें। बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, जो बीटा रिसेप्टर होता है उसे ब्लॉक कर देगा। बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया वो क्या होगा, डायलेसेंस हो जाएगा, और जो बीपी बढ़ गया था उसे क्या करेगा, घटाने का काम करेगा। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देखो बीटा ब्लॉकर स्लो क्या करेगा, हार्ट रेट को स्लो करता है, एंड लो ब्लड प्रेशर एंड ब्लॉकिंग द एडिनर्जिक रिसेप्टर। ये क्या करता है, जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। और कहाँ कहाँ पे यूज होता है बीटा ब्लॉकर, हार्ट अटैक में यूज होता है, अंजाइना में, हार्ट फेलियर में, एरिथमिया में, और हाई ब्लड प्रेशर स्पेशली पेशेंट विद आर्थरोस्क्लेरोसिस। देखो जब भी बीटा ब्लॉकर की बात आएगी तब कहाँ कहाँ पे यूज होगा लिख लेना। देखो एक तो ये बीपी में यूज होगा, दूसरा होगा एंजाइना में यूज होगा, ठीक है, तीसरा यूज होगा कहाँ पे, एरिथमिया में यूज होगा। तो ये सारे तीन ऑलरेडी जब भी बीटा ब्लॉकर आएगा आंख बंद करके इसको लगा देना, ठीक है, ये सारे यूजेस को। और कहाँ कहाँ पे यूज नहीं होता तो दो बेसिकली लिख देना जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो फर्स्ट लिख देना अस्थमा में यूज नहीं होगा, सेकेंड लिख देना सीओपीडी में यूज नहीं होगा, ठीक है, थर्ड लिख देना ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया में यूज नहीं होगा। और क्या कहाँ पे यूज नहीं होगा, फोर्थ लिख देना हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपोटेंशन। तो इतना सारा लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। ये तीन क्या लिखना है, इंडिकेशंस, और ये तीन कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अगर याद नहीं आएगा तो ये सारी चीजें याद रखना, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका डोज देखो कितना डोज हम यूज करते हैं। एक तो होता है एटिनोल, एटिनोल कितना यूज करता है 25 से 10 mg, ठीक है, और कितना दिन में एक बार। उसके बाद मेटाप्रोलॉल, 25 से 100 mg, कितना दिन में एक से 2 बार यूज कर सकते हैं। उसके बाद बिस्प्रोलॉल कितना यूज करते हैं 2.5 mg से 10 mg दिन में एक बार। तो आई होप तुम्हारा अर्थरोस्क्लेरोसिस के रिलेटेड जितने भी सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछना। थैंक यू।